सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी में होने वाला एक बहुत ही गजब का कंपटीशन दिखाया जाएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब मू चैन की फाइट एक बंदे के साथ में हुई थी तो वो उसको काफी आसानी के साथ में हरा देता है और उसको ये दिखाता है मैं देखने में भले ही एक लप्पू सा मू चैन हूँ, लेकिन मैं किसी भी बड़े से बड़े सांड को भी फाड़ सकता हूँ। जिसके बाद फिर यहाँ पर फाइट हुई होती है टैंक यान और होंगलिंग के बीच में, जिसमें वो दोनों काफी शानदार तरीके से फाइट करते हैं और एक दूसरे को बराबरी की टक्कर भी देती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर आए हुए इन्विजिलेटर उन दोनों को ही रोक देते हैं और कहते हैं कि अब ये मैच खत्म हो चुका है। जो बात किसी को भी समझ में नहीं आती कि अभी तक तो इनमें से कोई जीता भी नहीं था, फिर मिस्टर हाउ ने इस मैच को खत्म कैसे कर दिया। तो डीन सफाई देते हुए कहने लगते हैं कि तुम लोगों को उनकी बात माननी चाहिए। इसके बाद फिर ये दोनों वापस से अपनी अपनी जगह पे चली भी जाती हैं। तो फिर यहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंट इस बारे में बातें करने लगते हैं कि मिस्टर हाउ का नेचर पता नहीं कैसा है। मुचेन को भी ये अजीब लग रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्योंकि इसके बारे में सभी जानते हैं कि 5 ग्रेट एकेडमी से जो सीटेड निकाली गई है वो बहुत ही ज्यादा कम है। अगर मिस्टर हाउ ने इस मैच को टाई कर दिया तो आखिर वो किसको वो प्लेस देंगे। लेकिन फिर मुचेन उनका एक मकसद समझ जाता है कि वो आकर यहाँ पर किस चीज को जांचने के लिए आए हैं। मुचेन ये कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि मिस्टर हाउ को जीत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनके लिए तो मायने ये रखती है कि अच्छा परफॉर्मेंस कौन देगा। जिसके बाद फिर डीन ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि चलो आगे के राउंड्स को भी शुरू किया जाए। इसके बाद फिर यहाँ पर काफी शानदार तरीके की और भी फाइट्स होने लगती हैं, जिसमें ईस्ट एकेडमी और वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे थे और धीरे धीरे करके ये राउंड्स आगे बढ़ते जाते हैं। किसी में कोई ईस्ट एकेडमी वाला स्टूडेंट जीतता है तो किसी में वेस्ट एकेडमी वाला, और उन लोगों को यहाँ पर इन स्टूडेंट के काफी पावर्स भी देखने को मिलती हैं। और जब धीरे धीरे करके राउंड्स आगे बढ़ने लगते हैं तो यहाँ पर जो भी जीत रहे थे उनके बीच में भी कुछ फाइट्स कराई जाती हैं। जब ये बीच के सारे राउंड्स खत्म हो जाते हैं तो फिर डीन ये अनाउंसमेंट करते हैं कि आज यहाँ पर आज का सबसे लास्ट राउंड भी शुरू होने को जा रहा है, जो कि होने वाला था ईस्ट एकेडमी के मोलिंग और वेस्ट एकेडमी के ल्यू मोबाई के बीच में। लेकिन मोलिंग कभी भी ल्यू मोबाई की बराबरी कर ही नहीं सकता और वो खुद भी ये बात जानकर काफी दुखी हो जाता है। टैंक यान उससे ये कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। तो फिर मोलिंग उससे ये कहने लगता है कि मुझे तो ये लगा था कि शायद मैं इस बार 5 ग्रेट एकेडमीज में अपनी जगह बना लूंगा, लेकिन मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि मेरा प्रतिद्वंदी बन के आया है ल्यू मोबाइल। इसलिए अब तो मैं ये उम्मीद भी छोड़ चुका हूँ कि मैं इसमें जीत भी पाऊंगा। तो टैंक यान उससे ये कहने लगते हैं कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। अगर तुम इस तरीके से अपने साहस को खो दोगे तो फिर तुम्हारी जीत में भी तुम्हारी हार हो जाएगी। तो मोलिंग उससे ये कहता है कि वैसे मुझे इतनी तो समझ है कि मैं कभी भी ल्यू मोबाइल से जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसका पावर लेवल कहाँ और मेरा पावर लेवल कहाँ। अगर मैं ल्यू मोबाइल के साथ में लड़ूंगा तो मुझे मेरी बेइज्जती के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर मुचेन उसको ये दिलासा देता है कि तुम्हें अपने साहस को नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारे मन में केवल ये बात होनी चाहिए कि तुम्हें 5 ग्रेट एकेडमी में जगह पानी है। अगर मेरा अंदाजा सही है और मैं सही सोच रहा हूँ तो तुम्हारे हारने के बाद भी तुम्हारे पास में चांसेस होंगे 5 ग्रेट एकेडमीज में एक जगह पाने की। क्योंकि थोड़ी देर पहले जो कंपटीशन टैंक यान और होंगलिंग के बीच में हुआ था, उस मैच को खत्म होने से पहले ही मिस्टर हाउ ने उसे खत्म कर दिया। जिसका मतलब यही है कि मिस्टर हाउ यहाँ पर किसी के रिजल्ट को देखने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वो तो स्टूडेंट्स की काबिलियत को देखने के लिए आए हैं कि आखिर कौन कितना केपेबल है। इसीलिए अगर हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को पहले से ज्यादा बेहतर रखेंगे और उनको ये दिखाएंगे कि भले ही हम हार जाएं लेकिन हमारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है, इसीलिए तुम्हें इस फाइट में जाकर अपनी परफॉर्मेंस को दिखाना है, ना कि जीतना है। जैसे कि मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर से एक चांस मिल सकता है एक जगह पाने का। तो वह मोलिंग तुरंत ही मुचेन से कहता है कि मुझे आखिर ऐसा क्या करना होगा ताकि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूं। मुचेन उससे कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या करना चाहिए, बस तुम अपनी पूरी जान लगा देना इस जीतने के लिए, जिससे कि देखने में ये लगे कि तुम एक बहुत ही ज्यादा मेहनती लड़के हो। लेकिन ल्यू मोबाइल तो पहले से ही मैदान में आ चुका था फाइट करने के लिए। मोलिंग को जैसे इतना सारा मोटिवेशन मिलता है वो ये कहने लगता है कि मैं भी हार नहीं मानूंगा, अब चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना होता रहे, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जीतने की। और जैसे ही मोलिंग मैदान में आने लगता है तो स्टूडेंट इस बारे में बात करते हैं कि उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि इस लड़के ने ल्यू मोबाइल को चैलेंज करने की हिम्मत करी है, क्योंकि जिस बंदे का ओपोनेंट ल्यू मोबाइल हो उसे तो खुद से ही हार मान लेनी चाहिए बिना किसी देरी के। तो फिर एक लड़का कहता है कि वैसे तो हमें उसके साहस को प्रोत्साहन देना चाहिए, लेकिन चाहे जो भी हो वो जा तो रहा है बहुत ही बुरी तरीके से मार खाने के लिए। ल्यू मोबाइल तो वैसे भी उसका इंतजार ही कर रहा था। और जैसे ही मोलिंग मैदान में आता है तो ल्यू मोबाइल
से मेरे ख्याल से तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। जिस बात को सुनकर यहाँ पर बैठे हुए काफी सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं, लेकिन वो लोग मोलिंग की हिम्मत को भी सैल्यूट करते हैं कि उसने क्या हिम्मत दिखाई है। मोलिंग लियू मोबाइल से ये कहता है कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। लियू मोबाइल से ये कहता है कि आज मैं तुम्हें अपनी दरिंदगी से परिचय कराऊंगा। इसके बाद फिर ये दोनों ही अपनी सुपर फास्ट स्पीड के साथ में एक दूसरे पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। इसमें शुरुआत में ही मोलिंग अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करता है और वो अपने सुपर फास्ट अटैक की मदद से लियू मोबाइल को डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लियू मोबाइल कोई छोटा मोटा बच्चा तो है नहीं जो कि इतनी आसानी के साथ में मार खा जाए, बल्कि वो तो ये भी कहने लगता है कि अच्छा तो ये सारी की सारी चीजें सिखाई है तुम्हें मुचैन ने, लेकिन इतना याद रखो कि मैं तुम्हारे बाद उसे भी बहुत ही बुरा मारूंगा। और तभी मोलिंग अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने के लिए उसके ऊपर आता है, खुद को बचाते हुए सीधे एक बहुत ही तगड़ा पंच हिट कर देता है मोलिंग के ऊपर। इसके बाद में उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि उसको इतना तगड़ा पंच हिट हो जाएगा और केवल इस एक पंच की वजह से उसको बहुत ही ज्यादा डैमेज भी पहुंचा था। सभी लोग ये कहने लगते हैं कि मोलिंग कभी भी लियू मोबाइल की बराबरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना फास्ट पंच हिट करना सभी के बस की बात नहीं होती। और इन सारी की सारी चीजों को मिस्टर हाउ भी बड़ी ही उत्सुकता के साथ में देख रहे थे। लियू मोबाइल अपना एक खतरनाक पंच हिट करने के बाद यहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे यह लगा था कि अब तो मोलिंग के पास में उठने की भी ताकत नहीं बची होगी। लेकिन मोलिंग लियू मोबाइल से ये कहता है कि रुक जाओ, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, तो फिर तुम जीता हुआ साबित कैसे कह सकते हो। वो तुरंत ही दोबारा से तैयार हो जाता है लियू मोबाइल पर अटैक करने के लिए। मोबाइल से कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम हार मान लो। मोलिंग के मन में ये डर तो पहले से ही बैठा हुआ था कि क्या वो इससे जीत भी पाएगा। तभी वो अपने आप से कहता है कि डरो मत मोलिंग। उस बात को याद करो जब तुम नॉर्थर्न स्पिरिचुअल के जंगलों में अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, जहाँ पर तुम्हारी मुलाकात एक स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ में हुई थी। वो तो वैसे भी लियू मोबाइल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था, लेकिन उस वक्त मोलिंग ने अपनी समझदारी दिखाते हुए उसको एक काफी बड़ा डैमेज भी पहुंचा दिया था। इसीलिए वो ये सोचने लगता है कि शायद वो यहाँ पर लियू मोबाइल को भी अपनी एक डेडली स्ट्राइक से हिट कर सकता है, जिसको हिट करने के लिए वो सबसे पहले यहाँ पर अपनी नाइफ्स को उसके ऊपर देता है और एक काफी तगड़ा पंच हिट करने के लिए जाता है, लेकिन लियू मोबाइल ने खुद को उससे बचा लिया था। लेकिन लियू मोबाइल के ऊपर अटैक करने के लिए उसके वो नाइफ्स आ जाते हैं। जब तक लियू मोबाइल को मोलिंग की चाल का पता चलता, तब तक वो लियू मोबाइल के पास में जाकर उसको अपना एक सबसे ताकतवर पंच हिट कर देता है, जो चीज देखकर यहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी लोग शॉक हो चुके थे। वाकई में मोलिंग ने लियू मोबाइल जैसे बंदे को इतना बड़ा पंच हिट कर दिया। यहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी मास्टर्स भी शॉक हो जाते हैं। लियू मोबाइल से ये कहने लगता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो कि मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा था कि मुझे इस मैच को जीत कर जाना है, लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। मैंने तुम्हें इतना बड़ा मौका दिया मुझ पर हिट करने का, लेकिन तुम उसमें कामयाब ना हो सके। और अब क्योंकि मैं ये बात समझ चुका हूँ कि तुम वाकई में मुझसे फाइट करना ही चाहते हो, तो फिर क्यों ना यहाँ पर एक असली खेल खेला जाए। इसके बाद फिर वो तुरंत ही अपनी न्यू पावर्स को एक्टिवेट करके मोलिंग पर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो दोनों ही अपने अपने पावरफुल पंचेस को एक दूसरे पर हिट कर देते हैं। मोलिंग लियू मोबाइल के अटैक को संभाल नहीं पाता और पीछे चला जाता है। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि मोलिंग को तो अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो जैसे ही लियू मोबाइल को ढूंढने की कोशिश करता है, उस वक्त तक लियू मोबाइल उसके ऊपर एक बहुत ही तगड़ी किक हिट भी कर देता है। इसकी वजह से मोलिंग की हालत और भी मेरे पास में यही एक चांस है कि मैं हारूंगा, तभी मैं हाई प्लेट अकेडमी में अपना एडमिशन ले पाऊंगा। इसीलिए वो चिल्लाते हुए लियू मोबाइल से कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक कि तुम मुझे खत्म नहीं कर देते, तब तक मैं इस स्टेज से नीचे नहीं जाने वाला। लियू मोबाइल से ये कहता है कि अच्छा तो ये सारी की सारी चीजें तुमसे मुचैन ने कही थी। मैं ये जानता हूँ उसने जरूर तुमसे ऐसा इसलिए कहा होगा ताकि मैं तुम्हारे साथ में फाइट करूँ और मेरी काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाए, लेकिन ये तो उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। मोलिंग उससे कहने लगता है कि नहीं, उसने ऐसा मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैं तुमसे फाइट कर रहा हूँ केवल अपने लिए। इस चीज का मोचैन से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो लियू मोबाइल से हंसते हुए कहता है कि तुम कितने ना समझो मोलिंग, लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हें इस स्टेज से नीचे नहीं गिरने दूंगा, फिर चाहे तुम्हारी हालत आज कैसी भी क्यों ना हो जाए। इसके बाद फिर वो बहुत ही स्पीड के साथ में जाकर मोलिंग को दोबारा से पीटना शुरू कर देता है। उसको इतनी बुरी तरीके से मार रहा था कि मोलिंग तो सीधा स्टेज से नीचे गिरने वाला होता है। तो लियू मोबाइल दोबारा से मोलिंग के पास में जाकर उसके पैर को पकड़ता है और घुमाकर स्टेज पर पटक देता है। उससे ये कहता है कि अभी तुम्हारा स्टेज से नीचे जाने का वक्त नहीं आया। लियू मोबाइल अब मोलिंग को जरा सा भी मौका नहीं देता कुछ भी करने का या उठने का भी, और वो ये कहने
लगता है कि जरा अपने मालिक लप्पू से मूचैन को तो देखो, उसे भी तो ये पता चलना चाहिए कि ये छोटे मोटे पिद्दी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ये कहने लगते हैं कि वो इतनी ज्यादा मार खा चुका है फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं है। उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि वो इतनी ज्यादा हिम्मत को दिखा रहा है। तो वो लेडी लीडर कहने लगते हैं कि चाहे कुछ भी हो, ये मोलिंग नाम का लड़का कभी भी लिu मुबाई की बराबरी नहीं कर पाएगा। तभी टैंक यान भी मोलिंग की चिंता करते हुए ये कहने लगती है कि इस तरीके से तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। इसीलिए वो मूचेन से कहते हैं कि तुम उससे कह दो कि उसे हार मान लेनी चाहिए। तो मूचेन सबसे पहले अपनी नजर डालता है मिस्टर हाउ के ऊपर, जो कि अभी भी इस मैच को आगे देखना चाहते थे। इसीलिए मूचेन ये कहता है कि नहीं, मैं मोलिंग को नहीं रोकूंगा, क्योंकि अगर मोलिंग अभी और इसी वक्त हार मान लेता है तो उसके पास में अभी जो चांस है वो उसको हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। हाँ, हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि मोलिंग लिu मुबाई की बराबरी, उसका जो साहस है उसकी बराबरी लिu मुबाई भी नहीं कर पाएगा। मोलिंग के पास में यही एक इकलौती चीज है जिसमें उसे कोई भी हरा नहीं सकता। अपने इसी साहस का इस्तेमाल करते हुए वो अपने आप को मिस्टर हाउ के सामने प्रूव कर सकता है। उसके पास में इतनी हिम्मत और साहस है कि वो अपने से ज्यादा ताकतवर बंदे के सामने भी हार मानने को तैयार नहीं है। तो टैंक यान ये कहने लगती है कि हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कमीना लिu मुबाई जानबूझकर मोलिंग को टॉर्चर कर रहा है। इस चीज को देखकर काफी सारे लोग नाराज होने लगते हैं कि लिu मुबाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी लोगों की आवाज सुनने लगता है। वो लोग ये कह रहे थे कि लिu मुबाई को शर्म आनी चाहिए, वो अपने से कमजोर लड़के को कितनी बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा है, क्योंकि ये तो कंपटीशन की आड़ में आकर अपने जाति दुश्मनी को निभा रहा था। इस तरीके से जीत हासिल करना ये तो बहुत ही बुरी बात है। लिu मुबाई इतने सारे लोगों की बातों को सुनकर ये कहने लगता है कि यानी कि यही असली मकसद था मूचैन का, कि वो यहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी लोगों की नजरों में मुझे गिरा सके। अब मैं सबसे पहले तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ूंगा। हाउ कहते हैं कि रुक जाओ, इस राउंड को यहीं पर खत्म किया जाता है और लिu मुबाई को इस बैटल का विनर भी घोषित कर दिया जाता है। इसी के पर गुस्से में आकर लिu मुबाई मोलिंग को काफी दूर भी फेंक दिया था और ये कहने लगता है कि तुम्हारी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है जो कि तुम आज बच गए। इसके बाद फिर लिu मुबाई यहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी मास्टर्स के सामने से होकर जाने लगा था और उसके इस मैच को जीत जाने की वजह से उसी भी जगह मिल जाएगी 5 ग्रेट एकेडमीज में। और फिर अब यहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी मास्टर्स खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर हाउ ये कहने लगते हैं कि नॉर्मल सीटों के लिए जो कंपटीशन था वो अब खत्म हो चुका है। इसके बाद अब यहाँ पर शुरू होगा सीडेड प्लेस के लिए कंपटीशन। मुझे बताओ कि आखिर इसके लिए कौन कौन वॉलंटियर बनना चाहता है ताकि वो 5 ग्रेट एकेडमीज की सीडेड प्लेस को ले सके। तो लिu मुबाई कहता है कि मैं इसके लिए वॉलंटियर बनना चाहता हूँ, जिससे कि मुबाई के सभी साथी उसको चीयर करने लगे थे। मिस्टर हाउ चारों तरफ देखने लगते हैं कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा और भी नहीं है। फिर तभी मूचन खड़ा जाता है और ये कहने लगता है कि मैं भी सीडेड प्लेस के लिए वॉलंटियर बनना चाहता हूँ, जिससे कि फिर मूचेन के भी फैंस उसको चीयर करने लगते हैं कि तुम एक असली हीरो हो। यानी कि अब इन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट हमें देखने को मिलेगी, जो फाइट हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई जाएगी।